गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय संविधान के इस एपिसोड में आज मूल अधिकारों पर चर्चा करेंगे। मूल अधिकारों के प्रत्येक आर्टिकल पर विश्लेषण किया जाएगा, जिसमें भाई भारतीय संविधान जो बियर एक्ट है उसमें प्रत्येक मूल अधिकार के जो आर्टिकल है उसमें क्या लिखा है, इस पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा करते हैं। मूल अधिकार। मूल अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं जो हमें पैदाइश से मिलते हैं। एक होता है मानव अधिकार। मानव अधिकार और मूल अधिकार, सभी मूल अधिकार मानव अधिकार हैं, लेकिन सभी मानव अधिकार मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं, जबकि मानव अधिकार नैतिक होते हैं। मूल अधिकारों के उल्लंघन पर उसके संरक्षण का प्रावधान है, जबकि मानव अधिकार के नैतिक होने के कारण संरक्षण का प्रावधान नहीं है। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। संघ सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय स्वशासन हो या कोई संस्था हो, ये सभी हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकारों के आर्टिकल 12 से और 35 तक उल्लेख किया गया है संविधान में। तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख है, जिसमें राज्य के अंदर क्या क्या है इसकी परिभाषा दी गई है। तो आर्टिकल 12 का विश्लेषण करते हैं। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षा न हो, राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी सभी राज्य के अंदर होंगे। ये राज्य की परिभाषा के अंदर दिया गया है कि भारत सरकार होगी, संसद होगी, संसद के अंदर राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्य की सरकारें, विधानमंडल, और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारत सरकार के जो नियंत्रण में जो पदाधिकारी हैं, स्थानीय हो चाहे अन्य अधिकारी हो, वो सभी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 13 कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने पर सभी विधियां शून्य होंगी। यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 13 के तहत ये सभी विधियां शून्य मानी जाएंगी। तो 13(1) आर्टिकल, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के बंदों से असंगत है। यानी कि भारत राज्य क्षेत्र में जो पहले विधियां थी, जब भारत आजाद हुआ था, उससे जो पहले विधियां थी, अगर वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो सारी विधियां शून्य मानी जाएंगी। आर्टिकल 13(2) क्लॉज 2, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती हो या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन का मात्र तक शून्य होगी। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा कि जिससे कि मूल अधिकारों का कुछ हनन हो या कुछ कम हो या उनका अल्पीकरण हो। अगर इस तरह का प्रावधान कोई राज्य सरकार बनाती है तो वो सभी विधियां शून्य मानी जाएंगी। क्लोज 3 आर्टिकल 13 का, इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षा न हो, आर्ट 13 का क्लोज 3 का विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा, वो सभी शून्य मानी जाएंगी अगर वो उल्लंघन करती है। कोई अध्यादेश जारी हुआ है, कोई आदेश है, कोई नियम बना है इसके खिलाफ, मूल अधिकारों के खिलाफ, या कोई ऐसी प्रथा है जो इन मूल अधिकारों को उल्लंघन करती है, तो सभी क्या होंगी? शून्य मानी जाएंगी। क्लॉज 3 का प्रवत विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल
या अन्य समक्ष प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निश्चित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग या उस समय पूर्णता या विशिष्ट क्षेत्रों प्रवर्तन में नहीं है, तो भी शून्य मानी जाएंगी। क्लोज 4, इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। यदि कोई संविधान संशोधन किया गया आर्टिकल 368 के तहत, तो ये जो प्रावधान है उस पर लागू नहीं होंगे। मूल अधिकारों का में समता का अधिकार देखते हैं। समता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 से 18 तक उल्लेख किया गया है। विधि के समक्ष समता, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। विधि के समानता का कुछ अपवाद हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता तथा न्यायालय में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं तो प्रारंभ की जाएगी और नहीं उन पर कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने आधिकारिक कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं होंगे। आर्टिकल 15, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को जन्म, मूल, वंश, जाति इनके आधार पर अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। 15(3), राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल 15(2), कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश से मना नहीं कर सकता। इस वीडियो में सभी प्रत्येक आर्टिकल में क्या लिखा है उसको विशेष विश्लेषण के द्वारा समझाया जा रहा है और इस प्रत्येक शब्द पर गौर करना आप सभी। 15 क्लोज 2 का ख, पूर्णतः या भागतः राज्य विधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग पर किसी भी नियोक्ता दायित्व या निर्बंधन शर्त के अधीन नहीं होगा। 15(3), इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्री और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यानी कि राज्य स्त्री और बालकों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। क्लोज 4, इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यानी कि ऐसी कोई राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, ये भेदभाव नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 15 का क्लोज 5, इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।
जहाँ तक ऐसा विशेष उपबंध आर्टिकल 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से भिन्न शिक्षा संस्थाओं में जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हों या नहीं, प्रवेश से संबंधित हैं। यानी किसी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक व्यक्तियों को इन शिक्षण संस्थाओं में, शिक्षा संस्थाओं हो या कोई प्राइवेट शिक्षा संस्था हो या गवर्नमेंट, इनमें प्रवेश से संबंधित कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। क्लोज 1 राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। राज्य क्लोज 2 कहता है, राज्य के अधीन किसी 16 क्लोज 2 राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा। क्लोज 16 इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषय कोई अपेक्षा विहित करती है। 16 का क्लोज 2 इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियां या पदों के आरक्षण के लिए बंद करने से निवारित नहीं करेगी। राज्य सरकारें किसी अगर अल्पसंख्यक या अनुसूचित जाति या जनजाति का प्रतिनिधित्व कम है तो उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकती है, ये विभेद नहीं माना जाएगा 16(4) के तहत। 16 क्लोज 4 के इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर प्रमाणिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए बंद करने से निवारित नहीं करेगी। यानी कि राज्य सरकार प्रोन्नति में भी आरक्षण का उपबंध कर सकती है। आर्टिकल 16 में दिया गया है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। भारतीय संविधान में छुआछूत को प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन छुआछूत जो शब्द है ये परिभाषित नहीं है, भाई किस आधार पर छुआछूत किया जाएगा। कुछ शब्दों को इसमें परिभाषित किया गया है, जैसे जाति सूचक शब्दों का उपयोग करना, सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश से निषेध करना, सेवा देने से इनकार करना, इन सभी के खिलाफ न्यायपालिका दंड देगी। अगर किसी व्यक्ति को जाति सूचक शब्द बोलता है, कोई व्यक्ति अगर सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश से बंद करता है या सेवा देने से इनकार करता है, होटलों, दुकानों या फिर किसी सार्वजनिक स्थलों पर अगर कोई सेवा नहीं देता है तो उसके लिए
दंड का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। राज्य सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। क्लोज 2 भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। 18 का क्लोज 3 कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। क्लोज 4 राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाले कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। आर्टिकल 16 में कहा गया है कि सेना और शिक्षा विद्या से संबंधित कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। जैसे भाई महाराजा, महारानी, इस तरह का कोई शब्द आप अपने नाम के साथ नहीं लगा सकते। डॉक्टर, इंजीनियर, ये आप एजुकेशन यानी शिक्षक विधि और सेना अपने। तो आज के लिए इस वीडियो में समता का अधिकार का विश्लेषण किया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।